तो चलिए दोस्तों हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ऑप्शन है क्या। देखिए ऑप्शन रियल में कुछ भी नहीं है, बस आप इसके भ्रम को दिमाग से निकाल दीजिए सबसे पहले तो, और ये समझने का प्रयास कीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़े पैसे वाले हैं और वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और या इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, पर एक बहुत बड़े अमाउंट में। अब इसका ये मतलब हुआ कि वो 2-4 शेयर तो खरीद ही रहे हैं, पर ये चाह रहे हैं ना कि वो सारे के सारे शेयर में, या जैसे मान लीजिए कि जिस पर इंडिया डिपेंड करता है उसके साथ ट्रेडिंग करें। अब वो उसके साथ ट्रेडिंग करने का क्या मतलब हुआ यहाँ पर मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो एक बहुत बड़े अमाउंट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब बड़े अमाउंट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हमारे पास काफी सारे ट्रेडर हैं जो इस चीज को लाइक करते हैं। तो यही रीजन था कि ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। और जो सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि हमारा इंडियन एक्सचेंज है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो अगर इसमें सिंपली जो है स्टॉक का बाय और सेल होता है तो उसमें जितना अमाउंट आता है हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, और जब ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया गया तो ऐसा पाया गया कि उससे कहीं बहुत ही ज्यादा अमाउंट स्टॉक एक्सचेंज में आता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन को पीपल लाइक करते हैं, तभी बहुत ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्वेस्ट किया ऑप्शन बहुत ज्यादा से ज्यादा पीपल बाय और सेल कर रहे हैं, और यही रीजन भी है ऑप्शन की पॉपुलैरिटी का। तो देखिए हम समझते हैं कि ऑप्शन है क्या। देखिए ऑप्शन जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट क्रेता या विक्रेता को उस कॉन्ट्रैक्ट में निहित परिसंपत्ति अंडरलाइंग एसेट को पूर्व निर्धारित मूल्य पर पहले से तय की गई समय सीमा के अंदर खरीदने या बेचने का अधिकार देता है। अब देखिए हम लोग ये समझिए कि ऑप्शन जो है इसलिए नीड पड़ा कि इसमें बहुत सारे स्टॉक का कलेक्शन होता है। मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा और जरूर मैं बताऊंगा आपको, पर अभी आप इसके डेफिनेशन को समझे। और डेफिनेशन ये कहता है कि इसमें एक समय सीमा होता है। ऑप्शन जो है आपके सदा के लिए नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आप कोई स्टॉक बाय किए हैं तो आप जब तक सेल नहीं कीजिएगा तो वो आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा, पर ऐसा ऑप्शन के साथ नहीं है। ऑप्शन जो है एक समय सीमा के लिए होता है, ऑप्शन में एक समय निर्धारित होता है। दूसरा बात ये है कि इनके दायित्व नहीं है। जैसे मान लीजिए खरीदने और बेचने का अधिकार तो देता है, क्या होता है इसमें आपको खरीदने और बेचने दोनों का अधिकार होता है, पर आपका दायित्व नहीं होता। ऑप्शन क्रेता को यह अधिकार प्राप्त होता है, जबकि ऑप्शन विक्रेता को दायित्व का निर्वहन करना होता है। इसके साथ ही क्रेता का ऑप्शन विक्रेता का इस दायित्व निर्वहन करना होता है, या क्रेता का विशेष अधिकार है कि वह उस अधिकार का उपयोग करे या न करे। जैसे कि मान लीजिए कि क्रेता अपने उस विशेष अधिकार का उपयोग जब भी करना चाहे, विक्रेता उसे पूरा करने के लिए बाध्य है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में निहित परिसंपत्ति अंडरलाइंग एसेट, स्टॉक, सूचकांक, कमोडिटी, फ्यूचर, मुद्रा या ब्याज दरें हो सकती है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ठीक है हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसमें ये मेनली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलता है, और इसमें होता क्या है कि कुछ स्टॉक का कलेक्शन आपको दे दिया जाता है। मान लीजिए कुछ स्टॉक का कलेक्शन है और उसके साथ जो है आप खिलवाड़ करेंगे, खरीदने और बेचने का काम करेंगे, और वो भी एक लिमिट समय सीमा के अंदर। तो दोस्तों अभी हम लोग इस वीडियो में बस इतना समझ पाए कि ऑप्शन जो है नहीं होता है कि एक दो शेयर का कॉम्बिनेशन नहीं, ये थोड़ा बड़े शेयर का कॉम्बिनेशन, मान लीजिए 10 और 20 शेयर का कॉम्बिनेशन है, और ये बड़े लेवल पे इसका लेन देन होता है, खरीद और बिक्री होता है। पहली बात तो ये क्या है, इसका बड़े लेवल पे लेन देन होता है, जैसे कि मान लीजिए। और दूसरी बात ये समय सीमा के लिए क्या होता है, समय सीमा के लिए। तो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में ये समझ लें कि ऑप्शन जो है एक बड़े अमाउंट पे खरीद बिक्री काम को करते हैं, या फिर बड़े मात्रा में खरीद बिक्री करते हैं हम लोग ऑप्शन। और दूसरी बात है समय सीमा के अंदर। ऑप्शन क्या होता है, हमेशा एक समय सीमा के अंदर बाध्य होता है, आपको समय सीमा के अंदर काम करना होता है। तो ऑप्शन में समय सीमा का समझना बहुत जरूरी था कि ऑप्शन में समय सीमा होता है, ये आपके लिए सदा के लिए नहीं होता। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों कि ऑप्शन क्या होता है। तो मैंने इसमें आपको समझाने का बस बेसिक आइडिया दिया कि ऑप्शन क्या होता है। मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा, धीरे धीरे आप अगले वीडियो में मूव करते जाएं। आपको काफी सारा इसका डिटेल को समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। मैं एक बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और बेसिक आइडिया आपको इसलिए देना चाह रहा हूं ताकि आपको एक ओवरव्यू पता चले और उसके बाद ऑप्शन एक अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो थैंक यू दोस्तों। मैं इसके साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा जो
मार्केट का ट्रिक और टेक्निक है, मैं उसे अपने सिर्फ सब्सक्राइबर के साथ ही शेयर करता हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरा वो अपडेट आपके मेल पर जाते रहेगा। तो आप जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।